सर्दियों के आते ही वेलवेट का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हर कोई अपनी मनपसंद वेलवेट की ड्रेस मार्केट में ढूंढने लगता है। पर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती चली जाती हैं, मार्केट में वेलवेट की ड्रेस के रेट भी इतने हाई होते जाते हैं। तो क्यों ना आप भी एक अपनी मनपसंद की ड्रेस अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से खुद डिज़ाइन करें और खुद उसका एक स्क्रैच आउटफिट बनाएं। तो चलिए एक आज ऐसी ही ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो ड्रेस शेयर करने वाली हूँ उसके लिए हमने यहाँ पर ली है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये वेलवेट हमने ली है। इसको आप सिल्क वेलवेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 3 मीटर ली है और ब्लू कलर इसका शेड है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। रॉयल ब्लू इसका शेड है। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस यहाँ पर बनने वाला है। ये वेलवेट की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। आपको वेलवेट मार्केट में कई तरीके की मिलेगी, पर ये सिल्क की वेलवेट है। तो यहाँ पर कमीज़ बनाने के लिए हमने 3 मीटर वेलवेट ली है। अब इसके ट्राउज़र बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर टाफ्टा सिल्क का फैब्रिक लिया है। आप इसके साथ चाहें तो मशरूम सिल्क का ट्राउज़र भी बना सकते हैं, या अगर आप ऑल ओवर ड्रेस पूरा वेलवेट का ही बनाना चाहते हैं तो आप पूरा वेलवेट का भी बना सकते हैं। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत सा ये डबल शेड वाला दुपट्टा है। इसमें 2 शेड आ रहे हैं, एक ऑरेंज और एक पिंक। इसको आप देख सकते हैं। ऑर्गेन्जा का ये दुपट्टा है। फ्रंट से आपको ये हल्का सा ऑर्गेन्जा जो दुपट्टा है ऑरेंज और पिंक के शेड में आपको दिखाई देगा। इसके साथ हमने ये कंट्रास्ट में दुपट्टा लिया है। जो हम अपना ड्रेस यहाँ बनाने वाले हैं उसके साथ ही कंट्रास्ट में बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा हमने मैचिंग करके यहाँ पर लिया है। और अब इसके साथ थोड़ी सी डिटेलिंग करने के लिए हमने कुछ लेसेस ली हैं यहाँ पर। ये पिंक कलर की लेस हमने इसके दुपट्टे के साथ मैच करते हुए ली है। 3.5 मीटर लेस हमने यहाँ पर अपनी शर्ट में यूज़ करने के लिए ली है। और इसके साथ ही कुछ और लेसेस भी हमने यहाँ पर ली हैं, वो भी मैं अभी आपको एक एक करके सब दिखाती हूँ। ये वाली लेस जो है ये थोड़ी सी कटदाना और मोती का काम हुआ है इस लेस के ऊपर। और ये वाली लेस हमने यहाँ पर 2 मीटर ली है। ठीक है। लेस हमें जहाँ पर जिस तरीके से यूज़ करनी है हम उसका पहले मार्जिन निकाल लेंगे, और मार्जिन निकालने के बाद हम उस हिसाब से ही लेस ख़रीद करके लाएंगे, क्योंकि ये लेस काफ़ी महंगी होती हैं। तो आप देख लें आपको किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लेस ले करके आएँ कि हमें इतनी मीटर लेस इस जगह लगाने के लिए चाहिए और इतनी मीटर लेस किस जगह लगाने के लिए चाहिए। तो ये वाला जो रोल है ये मैंने दुपट्टे पे लगाने के लिए लिया है, तो मैंने पूरा 9 मीटर का रोल इसको ले लिया है। हालांकि दुपट्टे पे मेरी 7 से 8 मीटर लेस लग जाएगी, लेकिन 1 मीटर मैंने एक्स्ट्रा इसमें ले लिया है कि अगर मुझे अपनी शर्ट में कहीं यूज़ करना हुआ तो मैं इसको ईजिली यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर ये आपने कपड़ा सारा देख लिया है, सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो हमेशा की तरह मैं जो सबसे पहले कटिंग करती हूँ, मैं इसका ट्राउज़र कटिंग करती हूँ। और यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए मैंने ट्राउज़र के कपड़े को यहाँ पर बिछा लिया है। और टाफ्टा सिल्क का ये फैब्रिक है, और इस पे मैं पहले अपनी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का निशान लगा के इसकी कटिंग मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हो गया है इसका फ्रंट पीस, और फ्रंट पीस को मैंने इस तरीके से बचे हुए कपड़े के ऊपर रखा, और अब मैं इसमें से इसका बैक पीस यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो ट्राउज़र मैंने सबसे पहले यहाँ इसलिए कटिंग किया है कि क्योंकि मुझे गले में लगाने के लिए थोड़ा कपड़ा भी चाहिए था, क्योंकि वेलवेट में हम हमेशा गला वगैरह बनाने के लिए प्लेन कपड़ा यूज़ करते हैं। तो अगर वो प्लेन कपड़ा आपके ट्राउज़र से बच रहा है तो आप अपने ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा अपनी शर्ट में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर एक मैचिंग कपड़ा उसके लिए ले करके रखें, ताकि आप वेलवेट में उसके गले वगैरह में उसकी पट्टी लगा सकें। तो अब हम यहाँ पर अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं। तो शर्ट की कटिंग करने के लिए हम अपने कपड़े को अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। और वेलवेट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वेलवेट में ये जो रुआं होता है इसकी एक साइड होती है, जैसे कि अभी सारा रुआं ये नीचे की साइड जा रहा है इस तरीके से, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये नीचे की साइड जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी शर्ट की लंबाई निकालेंगे, मतलब इधर से हम नेक निकालेंगे और नीचे की तरफ आते जाएंगे तो दामन यहाँ से हम निकालेंगे। इसको उल्टा नहीं निकालेंगे, तो उल्टा निकालने में इसकी जो शेड है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और सिलने में भी फिर इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो वेलवेट का सूट बनाने में जो भी बिगनर्स हैं, जो भी नई स्टिचिंग सीख करके अपना वेलवेट का कोई ड्रेस घर में स्टिच करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि आप वेलवेट की डायरेक्शन को चेक कर लें कि वेलवेट आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप उसी डायरेक्शन में एक एक करके पहले आगे का पार्ट उसका कटिंग करें, और उसके बाद आप पीछे का पार्ट उसमें कटिंग करें। और मेज़रमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, जैसा आप पहनते हैं, फिटिंग का पहनते हैं या लूज़ पहनते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है मेज़रमेंट रखना है। अच्छा, ए लाइन बनाना चाहें तो आप ए लाइन
डिज़ाइन भी बना सकते हैं और स्ट्रेट दामन बनाना चाहें तो आप स्ट्रेट दामन भी बना सकते हैं, क्योंकि वेलवेट में आप दोनों तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रेट कमीज़ कटिंग कर रही हूँ। तो शर्ट की कटिंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग वेलवेट को अस्तर के साथ भी स्टिच करते हैं और काफ़ी लोग बिना अस्तर के भी इसको स्टिच करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको अस्तर के साथ बनाना चाहें या विदाउट अस्तर बनाना चाहें। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है, अगर आप वेलवेट का सूट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें लैक्रा पेस्टिंग भी कर सकते हैं। पूरे सूट में अपने लैक्रा पेस्टिंग करके भी आप अपने वेलवेट के सूट को बना सकते हैं। उसमें फिर आपको लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको अच्छे से लैक्रा जो एक फैब्रिक होता है उससे पेस्ट कर लें अपने कपड़े को और फिर उसकी स्टिचिंग करें, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है ड्रेस का। और अगर अगर अभी तक आपने ये नहीं ट्राई किया है तो मैं आगे आने वाली वीडियो में लैक्रा पेस्टिंग के साथ भी एक वेलवेट की ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई हैं। अब हम इसके आगे का जो आर्म होल की कटिंग होती है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमारी यहाँ पर अभी कटिंग हो गई है। अब आगे हम चल के अपनी ड्रेस के ऊपर डिटेलिंग करेंगे। जो हमने लेस ली हैं तो वो हमें कहाँ कहाँ यूज़ करनी है, और कोशिश करें कि आप वेलवेट पे कम से कम लेस यूज़ करें, क्योंकि वेलवेट इतनी स्लिप करती है, उसके ऊपर जो रुआं होता है वो फुट के नीचे स्लिप होता है। जब आप मशीन उसके ऊपर चलाते हैं तो आप उसके ऊपर ईज़िली सिलाई बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फिसलता रहता है, जिससे आपको सिलाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप कोई डिज़ाइनिंग वेलवेट के ऊपर कर रहे हैं तो पहले तो ज़रूरत ये है कि आप कम से कम लेसेस यूज़ करें, और अगर आप विदाउट लेस भी यूज़ करना चाहते हैं वेलवेट को तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेलवेट खुद में इतना रिच लुक देता है कि अगर आप उसको प्लेन बना करके और कोई डिज़ाइनर सा दुपट्टा उसके साथ कैरी करेंगे तो भी वो इतना खूबसूरत लगेगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जो लेस ली हैं उसकी मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग की है, जो जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जो पिंक लेस ली है, जो कि मैंने दुपट्टे से अपने मैच करते हुए ली थी, उसको सिर्फ मैंने सामने की साइड पैनल के तरीके से लगाया है। बाकी नेक के ऊपर मैंने इसकी जो कटदानी वाली लेस थी, जो गोल्डन कलर की मैंने आपको जिसके ऊपर कटदाने का काम हो रहा था, वो वाली लेस मैंने इसके नेक के ऊपर लगाई है। वी शेप का नेक इसके ऊपर मैंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, और अभी मैंने फ्रंट नेक तैयार कर लिया था। अब मैंने इसका बैक नेक कटिंग किया है और बैक नेक के ऊपर मैं कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग यहाँ पर लगा करके उसका राउंड उसी शेप में नेक कटिंग कर लिया है, जिस शेप में मैंने कपड़े के ऊपर नेक कटिंग किया था, सेम उसी शेप में मैंने पट्टी के ऊपर भी राउंड नेक यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब इस पट्टी से मैं अपना पीछे का भी नेक कंप्लीट कर लूँगी, और पीछे का नेक कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी यहाँ पर सूट में फिटिंग वगैरह सब कर ली है। इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे की जो लेस की डिटेलिंग है वो मैं आगे करूँगी। तो अब जो लेस बची है हमारी कट दाने वाली जो लेस थी, जो हमने 2 मीटर ली थी, उसको मैंने यहाँ दामन पे इस तरीके से लगाया है। ठीक है, सिर्फ आगे के दामन पे लगाया है, और जो ये लेस मेरी यहाँ पर बची है तो इसको मैं पीछे के दामन पे भी लगा दूँगी, क्योंकि ये लेस मेरी इतनी है कि ये आगे पीछे दोनों दामन पे और स्लीव्स पे दोनों पे हो जाएगी। तो अब इस तरीके से मैंने यहाँ स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं, और ये स्लीव्स पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये लेस लगा लेनी है। ये शर्ट जो मैं बना रही हूँ विदाउट एनी फिनिशिंग पट्टी के बना रही हूँ। मतलब ये शर्ट बनाने का मकसद ये है, इस तरीके से बना रही हूँ कि आप ये भी देख लें कि फिनिशिंग पट्टी और चाक में पाइपिंग वगैरह के साथ भी कमीज़ बन सकती है। और इस तरीके से अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आप जल्दी में कोई इस तरीके से शर्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको ईज़िली बहुत ही सिंपल स्टेप में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग पट्टियाँ या कोई पाइपिंग वगैरह इसमें इंक्लूड करनी हो। सिंपल सी आपको लेस मैंने यहाँ पर लगा करके दिखाई है कि पैनल्स में लेस लगाई है गले और दामन और स्लीव्स में, और आपकी ड्रेस यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं दुपट्टे की तरफ। तो दुपट्टा भी आप देख लें। दुपट्टे को मैंने यहाँ पर पहले खोल करके रख लिया है। दुपट्टे की चौड़ाई मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो दुपट्टे की चौड़ाई हम थोड़ी सी यहाँ पर कम कर लेंगे। 1 मीटर का दुपट्टा हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चौड़ा पहनना चाहें तो 1 मीटर काफ़ी होता है, और अगर आप पूरा रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। लेकिन आपकी कैरी करने के ऊपर, अगर आप चौड़ा पहन सकते हैं तो आप पूरा रख लें, वरना मैं हमेशा 1 मीटर की चौड़ाई का दुपट्टा रखती हूँ और दोनों साइड से इसकी कन्नियाँ बिल्कुल हटा देती हूँ, ताकि अगर हम कोई भी लेस या फिनिशिंग पट्टी या कोई भी XYZ कोई भी बॉर्डर अगर हम इसके ऊपर लगा करके ला रहे हैं तो हमारे कन्नी की वजह से दुपट्टे में कोई भी तनाव नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक ये गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है,
और कॉपर गोल्डन शेड, बहुत थोड़ा-सा डिम गोल्डन इसका शेड है कॉपर की तरफ। और इसको मैं अपने दुपट्टे के लिए फिनिशिंग पट्टियाँ यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो स्केल की मदद से मैं यहाँ 3-3 इंच की दूरी पर एक मार्क लगा रही हूँ इस तरीके से, और मार्किंग इस तरीके से कर रही हूँ और उसको बिल्कुल सीधा रख कर के इसको कटिंग कर रही हूँ। स्केल आप देख रहे हो, मैंने ये वाला स्केल लिया है एल शेप वाला। इससे मैं कपड़े को बिल्कुल सीधा कटिंग कर पा रही हूँ कि जो डबल करके मैं यहाँ पर पट्टियाँ काट रही हूँ तो ये खुल के बिल्कुल सीधी आएँगी, टेढ़ी-मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो ये यहाँ पर मैं 3-3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। पट्टियाँ मुझे इतनी काटनी है कि मेरे दुपट्टे के 4 साइड ये बॉर्डर बन के लग जाएँ, ठीक है? तो आप पट्टियाँ काटते जाएँ और उसको नापते जाएँ कि कितने मीटर, 7 से 8 मीटर का बॉर्डर आप तैयार कर लें, आपके दुपट्टे पे काफ़ी है। बच जाएगा लेकिन कम ना पड़े, ठीक है? मिनिमम 7 मीटर लेस लग जाती है, लेकिन आप मेरे हिसाब से 8 मीटर का हमेशा तैयार करके चलें कि एक बार ज़्यादा तैयार हो गया तो उसको आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन कम को ज़्यादा करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो शुरू से ही आप ज़्यादा लेकर के चलें, ताकि अगर आपका दुपट्टा पूरा-पूरा आ रहा है तो ठीक है, और अगर कम पड़ रहा है तो आपके पास एक्स्ट्रा पट्टी है उसको पूरा करने के लिए। अब जो ये वाली लेस है, इस लेस को मैं अपने दुपट्टे पे अटैच करूँगी। दुपट्टे पे इस लेस को, और ये जो मैंने फिनिशिंग पट्टी यहाँ पर प्रेस करके तैयार करी है, ये तकरीबन मैंने 3 इंच की पट्टी काटी थी और ये तैयार होने के बाद 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर बन गई है। इसको दुपट्टे पे इस तरीके से सेट करना है कि दुपट्टे का सीधा हिस्सा आपको ऊपर की साइड रखना है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। और लेस जो है आपको उल्टी करके रखनी है दुपट्टे के ऊपर, इस तरह से। और इसके ऊपर रखनी है आपको इस तरीके से पट्टी, और बिल्कुल इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा करके लानी है, जिसको लब की सिलाई भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल किनारे वाली सिलाई होती है। ये जो मैं अभी लगा रही हूँ आपको दिखाई भी दे रही होगी, इसको बोलते हैं टॉप स्टिच। इस एक सिलाई से क्या होगा कि आपकी लेस और पट्टी दोनों दुपट्टे के साथ अटैच हो जाएंगे, आपको डबल डबल सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से इसे पलटेंगे तो लेस का सीधा हिस्सा आपका सामने की साइड आ जाएगा और फिनिशिंग पट्टी आपकी अंदर की साइड चली जाएगी, और उसको आप अंदर करके फिर वहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दुपट्टे पे लेस और फिनिशिंग पट्टी एक ही सिलाई से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर पूरी पट्टी बॉर्डर इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया है। बिल्कुल जितना मुझे लेस का पीस दिखाना था मैंने उतना ही बाहर रखा है, बाकी सारा मैंने फिनिशिंग पट्टी के अंदर यहाँ पर उसको सिल दिया है। फिनिशिंग पट्टी लगने के बाद दुपट्टे में थोड़ा भारीपन आ जाता है, जब हम उसको ओढ़ते हैं तो वो ओढ़ने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अंदर की साइड से हल्की सी फिनिशिंग पट्टियाँ दिखाई देती हैं, और जो दुपट्टे के बॉर्डर होते हैं, जैसे हमें मान लो सर के ऊपर रखना है तो सर के ऊपर भी हमारा थोड़ा चौड़ा सा बॉर्डर हो जाता है। तो इस तरीके से आप अच्छा सा अपना दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से यहाँ पर मेरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है, और वक्त है आपको ड्रेस का फाइनल लुक दिखाने का। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं ड्रेस का फाइनल लुक।